नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेड। मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत पहली खबर के साथ में करेंगे। खबर आपको मथुरा के वृंदावन से बता दें, जहां सुदामा कुटी के शताब्दी महोत्सव के 11वें दिन बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उनका अलग ही अंदाज देखने को मिला। अपने उद्बोधन से उन्होंने श्रद्धालुओं को गुदगुदाया, तो वहीं 5 साल के बच्चे के द्वारा गीता का श्लोक सुनकर के वो भावुक भी हो गए और बच्चे की प्रतिभा और संस्कारों से प्रभावित होकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उसे 50,000 रुपए की दक्षिणा भेंट की, जिससे कार्यक्रम का माहौल भावनात्मक हो गया। तो 5 साल के बच्चे ने गीता का श्लोक सुनाया और ये सुनकर के वहां मौजूद सभी लोग भाव विभोर हो उठे और इस प्रतिभा को सम्मान देने के लिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 50,000 रुपए भी दक्षिणा के रूप में उस बच्चे को दिए। इस सुदामा कुटी स्थान का शताब्दी वर्ष महामहोत्सव चल रहा। 109 कुंडी यज्ञ की आज दोपहर काल में पूज्य जगतगुरु भगवान हमारे गुरुदेव भगवान की सानिध्यता में पूर्णाहुति हुई। पूज्य आचार्य श्री हमारे भैया श्री मृदुलकांत जी के पूजनीय पिताजी की यज्ञाचार्य भगवान की सानिध्यता में आज दोपहर काल में यज्ञ संपन्न। गोरखपुर परिक्षेत्र के डीआईजी एस चनप्पा ने पुलिस लाइन देवरिया में अपराध गोष्ठी कर जिले की कानून व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन सहित सभी राजपत्रित अधिकारी और थाना प्रभारी मौजूद रहे। डीआईजी ने गंभीर अपराधों, महिला बच्चों से जुड़े मामलों, साइबर अपराध और तस्करी जैसे गतिविधियों पर सख्त रुख अपनाते हुए त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने अपराध नियंत्रण को प्राथमिकता बताते हुए पुलिस कार्यप्रणाली को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया। तो हत्या, लूट, बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों पर चर्चा की गई और ये रणनीति बनाई गई कि किस तरीके से इन पर रोक लगाई जाए। महिला और बच्चों से जुड़े मामलों में भी संवेदनशीलता को और बढ़ाने की बात कही गई और ये कहा गया कि साइबर अपराध, गौ तस्करी और अवैध जितने भी काम हो रहे हैं उन पर रोक लगाई जानी चाहिए और इसके लिए पुलिस ने अपनी एक रणनीति बनाई है। कानून व्यवस्था को लेकर के डीआईजी की समीक्षा बैठक हुई है कि किस तरीके से जनता में भी पुलिस को लेकर के विश्वास जगाना है और कानून व्यवस्था को और भी अधिक सुदृढ़ करना होगा। और आप खबर बिजनौर से है, जहां मेरठ पौड़ी नेशनल हाईवे पर टाटा मैजिक और बाइक के आमने सामने की टक्कर भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई और जानकारी के अनुसार बाइक पर सवार 3 दोस्त किरतपुर से बिजनौर की ओर आ रहे थे और तभी ये भीषण हादसा हो गया। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान कार्तिक और लक्षित ने दम तोड़ दिया। तो ये भीषण सड़क हादसा हुआ। इलाज के दौरान कार्तिक और लक्षित की मौत हो गई है। परिवार में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। टाटा मैजिक और बाइक की भीषण टक्कर हुई, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है और इस हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई है। इस वक्त इन दोनों बच्चों के परिवारों में भी कोहराम मचा हुआ है। रो रो करके परिजनों का बुरा हाल हो गया है। तो टाटा मैजिक और बाइक की भीषण टक्कर हुई, जिसकी वजह से ये सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। और देखिए, इस वक्त सर्दी का मौसम है, धुंध भी बहुत ज्यादा सड़कों पर रह रही है, दृश्यता काफी कम हो गई है, इसीलिए सावधानी से आप सड़क पर चलें। अवगत कराना है कि आज दिनांक 20 जनवरी को शाम को करीब 5 बजे थाना कोतवाली नगर को सूचना प्राप्त हुई कि 3 साथी जो कीरतपुर से बाइक से बिजनौर आ रहे थे, उनकी गाड़ी को किसी अज्ञात वाहन के द्वारा टक्कर मार दी। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तथा तीनों व्यक्तियों को उपचार हेतु जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। दौरान उपचार ग्राम भगवानपुर निवासी लक्षित तथा कीरतपुर निवासी कार्तिक की मृत्यु हुई तथा तुषार की हालत गंभीर है, जिसका उपचार चल रहा है। पुलिस के द्वारा पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर दी गई है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।
और अब खबर श्रावस्ती से है, जहां सिरसिया थाना क्षेत्र के बेलहरी गांव में प्रशासन ने अवैध मजार पर बुलडोजर चलाया। हिंदू संगठनों के विरोध और शिकायतों के बाद राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम हरकत में आई। कृषि भूमि पर बने मजार और भवन को अवैध मानते हुए उसे ध्वस्त किया गया। प्यारे बाबा समाधि को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था और कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना घटित ना हो, अप्रिय स्थिति ना बने, इसके लिए पुलिस बल भी तैनात रहा। अवैध मजार पर प्रशासन का पीला पंजा चला। कृषि भूमि पर मजार और भवन बने हुए थे जो कि अवैध थे, जिन्हें बुलडोजर से हटाया गया। हिंदू संगठनों के विरोध के बाद में कार्रवाई हुई है। लंबे समय से हिंदू संगठन के लोग जो थे वो इसका विरोध कर रहे थे और उसके बाद में अब जाकर के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो कृषि भूमि पर मजार और भवन बने हुए थे जो कि अवैध थे। लंबे समय से इसको लेकर के शिकायतें भी की गई। जितने भी हिंदू संगठन है आसपास में मौजूद, उन लोगों ने इसको लेकर के शिकायतें की और उसके बाद में अब जाकर के प्रशासन ने इस मामले में कार्रवाई की है। प्रशासन का पीला पंजा अवैध मजार और अवैध भवन पर चला। बेलरी गांव में कुछ खातेदारों की जमीन पे उन्होंने कुछ आपत्ति की कल अपनी तहरीर दी थाने में कि हमारी जमीन पर कोई जबरन एक मजार रूप में निर्माण कर रहा है। तो उसके क्रम में आज जो कार्रवाई की गई है उसमें यह है कि उनके द्वारा ये आपत्ति की गई थी हमारे बिना परमिशन के या हमारे बिना उसके कुछ लोगों द्वारा उस पर निर्माण किया जा रहा है। तो उन्हीं लोगों द्वारा आज उसको मजार को अपने जो मजार रूप में बनाया जा रहा था तो उसको डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बागपत पहुंचे, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के एक बयान पर तंज कसा। डिप्टी सीएम पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव और विपक्षी फ्रस्ट्रेशन में हैं, उनको कुछ सूझ नहीं रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याणकारी योजनाओं और प्रदेश के मुख्यमंत्री की लॉ एंड ऑर्डर व विकास जनता का दिल जीत चुकी है और आज देश की जनता पीएम मोदी को अपना अभिभावक समझती है। दरअसल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बागपत में पार्टी कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनने और जिला कलेक्ट्रेट में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने कहा कि पहले बागपत में एक सप्ताह में बिजली आती थी और आज बिजली बराबर मिल रही है। लॉ एंड ऑर्डर नंबर 1 पर है। गुंडे बदमाश प्रदेश से भाग रहे हैं क्योंकि इस वक्त यूपी सरकार में योगी का राज है, इसीलिए गुंडे और बदमाश जो है वो प्रदेश छोड़ करके भाग रहे हैं। उनमें भी भय बना हुआ है और एक दौर था जब बागपत में गुंडे बदमाशों का दौर हुआ करता था, लेकिन आज जब से यूपी में योगी सरकार आई है ना तो गुंडे बदमाश दिख रहे हैं और जिस तरीके से अपराधों में भी कमी देखी जा रही है। इसीलिए यही कहा गया कि अखिलेश यादव और विपक्षी पार्टी जो है वो इस वक्त फ्रस्ट्रेशन में है कि आखिर इतना अच्छा काम कैसे हो रहा है। आपको पता है कि चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग इमरजेंसी वाला विभाग है। इसमें जो ट्रांसफर प्रक्रिया पहले चलती है, अगर कोई बहुत गड़बड़ काम किया है, जनता के खिलाफ काम किया, उसको हम हटाते हैं और बाकी सामान्यतः चिकित्सक जिससे रिश्ता बन जाता है तो वही मरीज सोचता है वही डॉक्टर हमें देखे। आपको अगर लगता है कोई गड़बड़ काम करा तो बताइए। ये दरअसल क्या है, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग ट्रांसफरेबल वाला काम नहीं है, रोज ट्रांसफर वाला नहीं है, ये प्रशासनिक अफसर नहीं है ना। ये अगर आपको कोई शिकायत हो तो हम उस पर जांच करा कार्रवाई करेंगे। और अब खबर हरदोई से है, जहां ऑपरेशन लंगड़ा के तहत टडियावा पुलिस और शातिर पशु तस्कर के बीच में मुठभेड़ हुई। जवाबी फायरिंग में तस्कर के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, खोखा, 2 चाकू और एक जीवित गौवंश बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार पकड़ा गया आरोपी गुड्डू उर्फ गुड्डू पुत्र किट्टू है, जिसका आपराधिक इतिहास भी रहा है और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के गहनता के साथ में जांच पड़ताल कर रही है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। शातिर पशु तस्कर गुड्डू गिरफ्तार किया गया। इस मुठभेड़ में हालांकि अपराधी के पैर में गोली भी लगी और मौके से तमंचा, कारतूस और चाकू को भी बरामद किया गया है। आरोपी को बाद में अस्पताल में भर्ती करवाया गया ताकि उसका उपचार किया जा सके।
21 जनवरी को प्रातः लगभग 4 बजे थाना टड़ियावा पुलिस द्वारा एक अभियुक्त गुड्डू पुत्र इद्दू निवासी कस्बा गोपामऊ थाना टड़ियावा को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। मुखबिर खास की सूचना के आधार पर थाना पुलिस द्वारा क्षेत्र में चेकिंग एवं कॉम्बिंग की जा रही थी, जिस दौरान यह मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में अभियुक्त के पैर में गोली। अब खबर हापुड़ से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई। गढ़ कोतवाली पुलिस ट्रैकिंग अभियान चला रही थी और तभी बाइक सवार संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया। खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़ा गया आरोपी 20,000 रुपए का इनामी बदमाश है और पुलिस ने मौके से अवैध तमंचा, कारतूस और बाइक को भी बरामद कर लिया है। तो हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई और इस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली भी लगी, जिसे बाद में अस्पताल में भर्ती करवाया गया ताकि उसका उपचार किया जा सके। नोएडा के सेक्टर 150 में 4 दिन पहले गहरे पानी में गिरी इंजीनियर युवराज की कार को करीब 7 घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकाल लिया गया है। एनडीआरएफ की टीम ने सुबह से ही सर्च ऑपरेशन शुरू किया और कड़ी मेहनत के बाद कार को पानी में खोज निकाला। इसी कार में सवार इंजीनियर युवराज की पानी में डूबने से मौत हो गई थी और आज मौके पर एसआईटी टीम भी जांच के लिए पहुंची और पूरे घटनाक्रम की बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है। तो कल एसआईटी का गठन किया गया था। योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी का गठन कर ये निर्देश दिए थे कि इस मामले को लेकर के बेहद ही गहनता के साथ में जांच पड़ताल की जाए। मुरादाबाद के बेलारी में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। प्रधानों और किसानों के बीच टिकैत ने सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया और वैचारिक क्रांति को समय की जरूरत बताया। एमएसपी गारंटी कानून की मांग दोहराते हुए उन्होंने कहा कि सरकार किसानों से संवाद करने में विफल रही है। प्रयागराज की घटनाओं का जिक्र कर संतों के अपमान की निंदा की और किसानों से जमीन बचाने, बच्चों को पढ़ाने व आंदोलन के लिए तैयार रहने की अपील की। करेंगे बातचीत। जो प्रधान संगठन है वे लोग भी आए हैं, किसान संगठन के लोग भी हैं, सब गांव देहात से लोग हैं, तो अपनी चर्चा करेंगे। भाई प्रधान तो जीत का है, वो अपना ठीक काम करो। ये इशू रहता है अपने भाई खेती किसानी की भी बात देखो, अपनी जमीनों को भी बचाओ। सरकारों की गलत पॉलिसी है तो उसका विरोध करो। और आप खबर मथुरा के वृंदावन से है, जहां सुदामा कुटीर शताब्दी महोत्सव और स्वामी रामानंदाचार्य जयंती के कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के लिए रामकथा वाचक जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज पहुंचे। उन्होंने सुदामा कुटीर में आयोजित 108 कुंडी श्री राम महायज्ञ में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विश्व कल्याण की कामना करते हुए आहुति दी। महोत्सव में देशभर से बड़ी संख्या में संत, महंत और श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। जगत गुरु की उपस्थिति और उमड़ी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। और आप खबर महोबा से है, जहां कबराई विकासखंड के बरीपुरा मौजा में सिंचाई विभाग की लापरवाही के चलते 1 दर्जन किसानों की कई बीघा गेहूं की फसल जलमग्न हो गई। नहर का पानी अनियंत्रित रूप से छोड़े जाने से खेत तालाब में तब्दील हो गए। किसानों का आरोप है कि पूर्व ग्राम प्रधान ने निजी फायदे के लिए नहर अधिक खोल दी, जबकि शिकायतों के बावजूद विभागीय अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। फसल बर्बाद होने से किसान सदमे में हैं और अब प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। सब हमारी सब पूरी खेती भर चुकी, कम से कम 10 बीघा है। हर चरण पर प्रधान ने नहर खुलवाई, हमारा पूरा भर बहुत नुकसान है साहब। हम तो बहुत निवेदन करते हैं कि हमारा नुकसान दीजिए जाए। पूरी 1.5 बीघा की फसल मोरी पूरी चौपट 1.5 फुटा में भरी है और हरिचरण प्रधान और सिंचाई विभाग वालों की लापरवाही से
पूरा खेत नहर खोली गई है, इसलिए पूरा खेत भर गया, पूरा नुकसान है। और अन्य आदमी की कम 10 बीघा 4 फुट से ऊपर भरी है, पूरी फसल बर्बाद है, इसका भुगतान दिया जाए। मान जी बरीपुरा मौजे में हमारी समस्त परिवार की खेती है, जिसमें 1/6 पे जमीन सभी के नाम पर अंकित है और लगभग हरिजन प्रधान और सींचपाल ने जो है सिंचाई विभाग के, इनकी लापरवाही के कारण नहर ओवर खोलने से हमारी सारी फसल 4 फुट के लगभग पानी से जलमग्न हो गई है। अतः श्रीमान जी से नम्र निवेदन है कि इनके साथ उचित कार्रवाई की जाए और हमें मुआवजा दिलवाया जाए। यही निवेदन है श्रीमान जी आपसे।